मुअज़्ज़िज़ इन्फॉर्मेशन एचक्यू के दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नए आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि नए आने वाले वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। हुसैन इब्ने अली इब्तदाई इस्लामी शख्सियत थे। वो अली और फातिमा के सबसे बड़े बेटे और इस्लामी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पोते थे। उन्होंने जनवरी 661 से अगस्त 661 तक मुख्तसर तौर पर खलीफा के तौर पर हुकूमत की। उन्हें अली रज़ी अल्लाह अन्हा के बाद और अपने भाई हुसैन से पहले दूसरा शिया इमाम समझा जाता था। सुन्नी इस्लाम में हसन को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान का हिस्सा समझा जाता है। अहले बैत और अहले किसा का हिस्सा था। अली रज़ी अल्लाह अन्हा की खिलाफत के दौरान हसन ने पहली मुस्लिम खाना जंगी की फ़ौजी महमू में एक उनके साथ थे। 661 में अली के कत्ल के बाद हसन रज़ी अल्लाह अन्हा को बाद में कूफा में खलीफा तस्लीम किया गया। शाम के गवर्नर माविया अव्वल ने उनकी खुद मुख्तारी को तस्लीम नहीं किया, जिसने कूफा में एक फ़ौज की क़यादत की ताकि साबिक को इस्तीफ़ा देने के लिए दबाव डाला जाए। उसके जवाब में हसन ने अबीदुल्लाह इब्ने अब्बास के मातहत एक सरगना भेजा ताकि माविया की पेश कदमी को रोके और यहाँ तक कि वो मरकज़ी फ़ौज के साथ पहुँच गया। इस हमले ने हसन की फ़ौज के हौसला पस्त कर दिए और बहुत से लोग वैरान हो गए। दूसरी तरफ माविया की तरफ से रिश्वत देने के बाद अबीदुल्लाह और उसकी ज़्यादातर फ़ौजें मुनहरिफ हो गईं। अगस्त 661 में हसन ने माविया के साथ इस बुनियाद पर अमन मुआहदे पर दस्तखत किए कि मुअख्खर ज़िक्र को कुरान और सुन्नत के मुताबिक हुकूमत करनी चाहिए। एक कौंसल ने उसका जानशीन मुकर्रर किया और उसके हामियों को माफ़ी मिल गई। अली की खिलाफत के दौरान हुसैन ने जंगों में उनका साथ दिया। अली के कत्ल के बाद उसने हुसन माविया के मुआहदे को तस्लीम करने में अपने भाई की अताअत की। बावजूद उसने ये कि दूसरी सूरत में ऐसा करने की तजवीज़ दी कि मैं हसन की तख्त नशीनी और मैं उनकी मौत के दरमियान के 9 साल के अरसे में हसन और हुसैन माविया के हक़ में या उसके ख़िलाफ़ सियासी मुदाखलत से दूर रहने की कोशिशें करते हुए मदीना वापस चले गए। हसन की मौत के बाद जब इराकियों ने एक बगावत के सिलसिले में हुसैन की तरफ रजू किया तो हुसैन ने उन्हें हुक्म दिया कि जब तक माविया हसन के साथ सुलह के मुआहदे की वजह से जिंदा है इंतज़ार करें। अपनी मौत से पहले माविया ने हसन माविया के मुआहदे कि मैं उनकी मौत के दरमियान के 9 साल के अरसे में हसन और हुसैन माविया के हक़ में या उसके ख़िलाफ़ सियासी मुदाखलत से दूर रहने की कोशिशें करते हुए मदीना वापस चले गए। हसन की मौत के बाद जब इराकियों ने एक बगावत के सिलसिले में हुसैन की तरफ रजू किया तो हुसैन ने उन्हें हुक्म दिया कि जब तक माविया हसन के साथ सुलह के मुआहदे की वजह से ज़िंदा है इंतज़ार करें। अपनी मौत से पहले माविया ने हसन माविया के मुआहदे के ख़िलाफ़ अपने बेटे यजीद को अपना जानशीन मुकर्रर किया। 680 में जब माविया का इंतकाल हुआ तो यजीद ने हुसैन से उसकी बैयत करने का मुतालबा किया। हुसैन ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। इसके नतीजे में उसने 60 हिजरी 679 ईस्वी में मक्का में पनाह लेने के लिए अपने आबाई शहर मदीना को छोड़ दिया। वहाँ अहले कूफा ने आपको खतूत भेजे, आपको कूफा आने की दावत दी और उनसे अपना इमाम बनने की दरख्वास्त की और आप रज़ी अल्लाह अन्हा से बैयत की। हुसैन तकरीबन 70 आदमियों के साथ कूफा की तरफ रवाना हुए। उनके काफिले को कूफा से कुछ फासले पर खलीफा की 1000 फौज ने रोक लिया। उन्हें 2 अक्टूबर को शुमाल की तरफ से जाने और करबला के दरमियान में पड़ाव डालने पर मजबूर किया, जहां उनके फौरन बाद 4000 की एक बड़ी अमवी फौज पहुंच गई, जो कि गवर्नर अबीदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने अपने अख्तियार के ताबे हुए बगैर हुसैन को महफूज रास्ता देने से इनकार करने के बाद मुज़ाकिरात नाकाम हो गए। हुसैन ने इस शर्त को मुस्तरद कर दिया। 10 अक्टूबर को जंग हुई, जिसके दौरान हुसैन अपने बेशतर रिश्तेदारों और साथियों समेत मारा गया, जबकि उनके ख़ानदान के अफराद को कैद कर लिया गया। इस जंग के बाद दूसरा फितना हुआ, जिसके दौरान इराकियों ने हुसैन की मौत का बदला लेने के लिए 2 अलग अलग महमत का एहतमाम किया। पहला तौहीन का, दूसरा मुख्तार सक़फ़ी और उनके हामियों का।
کربلا کی جنگ نے العید کی حامیوں جماعت کو اپنی رسومات اور اجتماعی یادداشت کے ساتھ ایک منفرد مذہبی فرقے میں تبدیل کر دیا۔ یہ شیعہ تاریخ، روایات اور اہل بیات میں مرکزی مقام رکھتا ہے اور شیعہ ادب میں اس کا کثرت سے ذکر کیا گیا۔ شیعوں کے لیے حسین کا مصائب اور موت حق کے لیے باطل کے لیے وہ ظالم اور باطل کے خلاف حق و سچ کی جد و جہد میں قربانی کی علامت بن گئی۔ یہ شیعہ عقیدے کے ارکان کو بہادری کے اصولوں کی فہرست بھی فراہم کرتا ہے۔ یہ جنگ محرم کے اسلامی مہینے میں سالانہ 10 دن کی مدت کے دوران بہت سے مسلمانوں خصوصاً شیعہ کی طرف سے منائی جاتی ہے، جس کا اختتام مہینے کے 10ویں دن ہوتا ہے، جسے یوم عاشوراء کہا جاتا ہے۔ اس دن شیعہ مسلمان ماتم کرتے ہیں، عوامی جلوس نکالتے ہیں، مذہبی اجتماع کا اہتمام کرتے ہیں، اپنے سینے پیٹتے ہیں اور بعض صورتوں میں خود کو جھنجھوڑتے ہیں۔ معزز یوٹیوبر کے دوستوں اور فیس بک چینل دیکھنے والے، مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے اور اسلامی تاریخ سے وابستہ رہنے کے لیے ہمارے چینل انفارمیشن HQ کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں